हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। एंड हमने पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज में फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे। एंड फंडामेंटल राइट में भी हमने आर्टिकल 14 से लेकर के बेसिकली आर्टिकल 20 से लेकर के आर्टिकल 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 19 को हमने पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट किया था। तो अभी तक हमारी फंडामेंटल राइट की सीरीज में पार्ट नंबर 4 आ चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ कि टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या है, हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे कि सिलेबस का मतलब है हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है, मतलब जैसे हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया है तो हम फंडामेंटल राइट को डिटेल के साथ में, कंसेप्ट के साथ टोटली क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, वो भी डिटेल के साथ में। तो उस वजह से टाइम लग रहा है, उस वजह से ये पार्ट आते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया एंड उस टॉपिक को बीच में छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए गए हैं तो कितने भी पार्ट आ जाए, कितना भी टाइम लग जाए, बट उसको टोटली कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप बस पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, उस वजह से टाइम लग रहा है। तो टाइम को खराब ना करते हुए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, फंडामेंटल राइट्स पर। हमने आर्टिकल 19 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? आर्टिकल 20 के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को खराब ना करते हुए हम करते हैं आर्टिकल 20 स्टार्ट। तो देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की, अगर हम बात करें आर्टिकल 20, जिसको हम अनुच्छेद 20 भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 20 में प्रोविजन दिया गया है, मतलब इसमें दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकार। दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकारों के बारे में किस में बात की गई है? तो ये आर्टिकल 20 में बात की गई है। अब दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा कोई पर्सन जिसने कोई क्राइम किया हो और उसको सजा हो गई हो या उसको सजा मिलने वाली हो, तो उनके भी मूल अधिकार होते हैं। हाँ, सही सुना आपने, उनके भी फंडामेंटल राइट होते हैं, उनके भी मूल अधिकार होते हैं। कोई क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है, तो उसके भी मूल अधिकार हैं, उसके भी फंडामेंटल राइट होते हैं। तो देखिए, दंडित व्यक्ति के मूल अधिकार क्या हैं? तो इसमें आर्टिकल 20 में 3 प्रोविजन दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 दिया गया है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 दिया गया है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 बात करता है भूतलक्षी प्रभाव की। किसकी बात करता है? भूतलक्षी प्रभाव की बात करता है। भूतलक्षी प्रभाव। तो देखिए, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या बात करता है? भूतलक्षी प्रभाव की बात करता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 बात करता है दोहरे जोखिम की। किसकी? दोहरे जोखिम की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या बात करता है? ये बात करता है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए स्वतंत्रता। अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए स्वतंत्रता, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भाई हम आर्टिकल 20 देख रहे हैं, आर्टिकल 20 में हमने देखा कि दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकारों की बात की गई है। अब इसमें भी 3 क्लॉज आते हैं, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, 20 का क्लॉज 2, 20 का क्लॉज 3। तो 20 का क्लॉज 1 बात करता है भूतलक्षी प्रभाव की, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 20 का क्लॉज 2 बात करता है दोहरे जोखिम की, एंड 20 का क्लॉज 3 बात करता है अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए स्वतंत्रता, या फिर अपन इसको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 20 का क्लॉज 1। सबसे पहले हम क्या देखते हैं?
20 का क्लॉज 1 हम देखते हैं, जिसमें बात की गई है भूतलक्षी प्रभाव की। किसकी बात की गई है? भूतलक्षी प्रभाव। अब देखिए ये क्या होता है, इसको जानना है अच्छे से। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, काफी सिंपल है। इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। देखिए सपोज दैट कोई एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और इस पर्सन ने 2018 में कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया है। क्या किया है? 2018 में कोई अपराध किया इसने, और 2018 में इस अपराध की सजा जो थी, मान के चलो अपने अपराध क्या किया, मान के चलो इसने चोरी की। क्या की इसने? चोरी की। 2018 में इस चोरी की सजा थी, मान के चलो 3 वर्ष। कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। मतलब 2018 से लेकर के 19, 20 और 21, मतलब 2021-22 तक इसको क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। ठीक है, मतलब इसको सजा काटनी पड़ेगी। तो देखिए अगर कोई एक पर्सन है, इस पर्सन ने 2018 में कोई अपराध किया है, अपराध क्या किया है? मान के चलो चोरी की है। ठीक है, उस चोरी की सजा 2018 के कानून के अनुसार, ये सजा किसके अनुसार है? 2018 में जो विधि बनाई गई थी, जो कानून था, जो विधि थी, या अपन इसको बोल सकते हैं जो कानून था, जो कानून था उस कानून के अनुसार चोरी की सजा क्या थी? 3 वर्ष थी। मतलब इसे 2018 से लेकर के 2021-22 तक सजा काटनी पड़ेगी। अब मान के चलो 2020 में, अब मान के चलो 2020 में चोरी की सजा कर दी गई 3 साल से बढ़ा करके 5 साल कर दी। कितनी कर दी? 5 ईयर्स कर दी। ठीक है, तो 2018 में चोरी की सजा कितनी थी? 3 साल थी। कितनी थी? 3 साल थी, जिसको 2020 में बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। तो क्या अब इस व्यक्ति को, जो ये वाला व्यक्ति है जिसने चोरी की थी, तो क्या अब इस व्यक्ति को सजा 5 साल दी जाएगी या 2018 की विधि के अनुसार 3 साल दी जाएगी? 2018 की विधि के अनुसार 3 साल दी जाएगी या 2020 की विधि के अनुसार 5 साल दी जाएगी? तो इस व्यक्ति को सजा जो दी जाएगी वो 2018 की विधि के अनुसार ही दी जाएगी, क्योंकि ये पहले ही दे दी गई है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि इसको जो सजा दी जाएगी वो 2020 की विधि के अनुसार दी जाएगी। हाँ, 2020 या 2020 के बाद अगर कोई क्राइम करता है, मतलब जब ये विधि बन चुकी है, जब ऐसा प्रोविजन आ चुका है, उस टाइम पर या उस टाइम के बाद में कोई क्राइम करता है, तो उसको सजा 5 साल दी जाएगी चोरी की। लेकिन अगर जो चोरी है वो 2018 में की गई थी, तो 2018 में उस चोरी के अपराध की सजा उसको 3 वर्ष सुनाई गई थी, तो जो उसको सजा काटनी पड़ेगी वो 3 वर्ष ही काटनी पड़ेगी, ना कि 5 वर्ष काटनी पड़ेगी। तो अब समझ में आया होगा आपको भूतलक्षी प्रभाव क्या है। तो देखिए आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 ये कहता है कि भाई आपने जिस टाइम पर कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया, उस क्राइम की, उस अपराध की उस टाइम पर क्या सजा थी, उस सजा को ही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में जब आपकी सजा चल रही हो और विधि में परिवर्तन हो जाए, लॉ कानून में कोई परिवर्तन हो जाए और चोरी करने की, मतलब उसी अपराध की सजा बढ़ जाए, तो क्या आपको सजा जो दी जाएगी, जो नई विधि बनी है उसके अनुसार दी जाएगी? नहीं, आपको सजा जो पुरानी विधि थी, मतलब जिस टाइम पर आपने क्राइम किया था उस टाइम पर जो विधि थी उसी के अनुसार दी जाएगी। तो ये कौन कहता है? ये कहता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 1। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 बात करता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 भूतलक्षी प्रभाव की बात करता है। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें कि भाई आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 क्या बात करता है, तो वो बात करता है दोहरे जोखिम की। किसकी बात करता है? दोहरे जोखिम की बात करता है। दोहरे जोखिम का मतलब क्या है? दोहरे जोखिम का मतलब है कि भाई एक अपराध की सजा एक बार दी जाएगी, एक अपराध की सजा एक बार ही दी जाएगी, मतलब एक ही अपराध की सजा आपको 2 बार नहीं दी जा सकती। सपोज दैट इसको मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। तो देखिए अगर इसको समझना चाहें, सपोज दैट 2018 में आपने कोई क्राइम किया और इस क्राइम के इस टाइम पर सजा आपको 1 ईयर की मिल गई, मान के चलो ऐसा। ठीक है, 1 ईयर की मिली एंड 1 ईयर की ये सजा आपको मिल गई, तो अब मान के चलो आप रिहा हो गए, जेल से आप रिहा हो गए, छूट चुके हो। ठीक है, रिहा होना या छूट जाना, छूट चुके हो, तो क्या उसके बाद में आपको पकड़ के दोबारा अंदर डाल दिया जाएगा 1 साल के लिए? क्योंकि जो अपराध आपने किया है 2018 में उसकी सजा मान के चलो 1 साल है, फिर 1 साल आपने सजा काटी, फिर आप रिहा हो गए या छूट गए हो जेल से, तो जेल से छूट जाने के बाद क्या आपको 1 साल के लिए दोबारा पकड़ के अंदर डाल दिया जाएगा? नहीं, एक अपराध की आपको एक बार ही सजा दी जाएगी। ये बात कौन करता है? ये बात करता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। हाँ, लेकिन अगर मान के चलो 2018 में आपने कोई क्राइम किया, 2018 में आपने कोई क्राइम किया,
इस क्राइम की सजा 1 ईयर थी जो कि आपने काट लिए, मतलब आप काट लिए सजा। 2019 में आकर के मान के चलो आपने फिर से वही क्राइम किया, 2019 में आकर के मान के चलो कि आपने फिर से वही क्राइम किया जिसकी सजा कितनी थी, वही 1 ईयर थी, तो फिर आपको यहाँ पे 1 ईयर की सजा काटनी पड़ेगी। मतलब अगर आप एक ही क्राइम को 2 बार करते हो, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि भाई आपको 2 बार सजा काटनी पड़ेगी। जैसे कि 2018 में आपने कोई क्राइम किया तो एक बार सजा हो गई, फिर आप छूट गए हो, फिर 2019 में आपने वही क्राइम किया जिसकी सजा 1 साल है, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो आपको काटनी पड़ेगी। लेकिन आपने कोई क्राइम किया 2018 में एक बार, तो उस एक बार किए गए क्राइम की सजा आपको 2 बार नहीं दी जाएगी। तो ये क्या है, ये बात की गई है दोहरे जोखिम की, ठीक है। अब अगर तीसरा प्रोविजन हम देखें तो आर्टिकल 23 का क्लॉज 3 क्या कहता है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने की बात करता है। ये क्या बात करता है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता की बात करता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें सिंपल है, इसमें बोला गया है जैसे कि आपने देखा होगा, देखिए इसमें सिंपल है, इसमें बोला गया है जैसे कि आपने सुना होगा या फिर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो स्टेशन में जो क्रिमिनल होता है, जो अपराधी होता है, या जो अपराधी नहीं भी है या फिर जो अपराधी है, उसको टॉर्चर करके उससे क्या है गवाही ली जाती है अपने ही खिलाफ में, ठीक है। फिजिकल टॉर्चर किया जा सकता है, फिजिकल टॉर्चर करके उसको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अगर जेल में टॉर्चर करता है फिजिकली रूप से, तो उस टाइम पर आप जैसा पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि भाई आपने ये क्राइम किया है, भले आपने नहीं भी किया है, लेकिन आप उस टॉर्चर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस क्राइम को मान सकते हो कि हाँ भाई ये क्राइम मैंने किया है। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जाओगे, तो कोर्ट के सामने आप जज के सामने बिल्कुल मना कर सकते हो कि नहीं भाई मैंने ये क्राइम नहीं किया है, ये तो जबरदस्ती या फिजिकल टॉर्चर से बचने के लिए मैंने ऐसा किया था, मतलब मैंने कबूल कर लिया था। क्योंकि कोर्ट का मानना है, कोर्ट का कहना है कि भाई देखो जो जेल है, जो मतलब पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं होगी। मतलब अपराधी के द्वारा या जिसने अपराध नहीं किया है उसके द्वारा, या अगर उसको भी टॉर्चर किया है, फिजिकल टॉर्चर करके उसको जबरदस्ती बड़े क्राइम में या फिर कोई क्राइम में फंसाना चाहते हो, या फिर कोई क्रिमिनल है जिसने कोई छोटा क्राइम किया है उसको बड़े क्राइम में फंसाना चाहते हैं, मतलब उससे अगर गवाही ले ली गई हो पुलिस वालों के द्वारा, तो वो गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी। तो पुलिस वालों के सामने दी गई गवाही कोर्ट में मान्यता प्राप्त नहीं है, कोर्ट में उसको नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको कोई फिजिकल टॉर्चर करता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर तो कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने ही अपराध किया है, लेकिन कोर्ट में जाकर के आप बिल्कुल मना कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट में पुलिस वालों के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने जो दी गई गवाही होती है वो मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें यही बोला गया है कि भाई देखो अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मतलब अपने ही विरुद्ध आप गवाही दो ऐसा करने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है, और ये किसमें आता है, ये आता है आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में। ये किसमें आता है, आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में आता है। तो देखिए हमने अभी वाली क्लास में देखा आर्टिकल 20 के बारे में, किसके बारे में देखा, आर्टिकल 20 के बारे में हमने देखा। और आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है कि भाई जो दंडित व्यक्ति हैं उनके मूल अधिकारों की बात करता है। किसकी बात करता है, जो दंडित व्यक्ति हैं उनके मूल अधिकारों की बात करता है। उसमें भी हमने 3 क्लॉज देखे थे। 20 का क्लॉज 1 भूतलक्षी प्रभाव जो मैंने आपको इधर समझाया था, 20 का क्लॉज 2 दोहरा जोखिम जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, 20 का क्लॉज 3 अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोविजन थे आर्टिकल 20 के। सारे प्रोविजन किसके थे, आर्टिकल 20 के सारे प्रोविजन थे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इस क्लास में अगर आपको कोई मिस्टेक लगी हो, कोई गलती हुई हो, तो उस मिस्टेक को, उस गलती को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। धन्यवाद।